नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रुचि महावर। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं आपके वक्त को अच्छा बनाने की। आपको उत्सुकता होती है जानने की कैसा होगा हमारा भविष्य, ऐसा क्या करें जिससे अच्छा बन जाए हमारा दिन और हम सतर्क हो जाएं आने वाली परेशानियों से। हम कोशिश करते हैं आपके दिन को खुशनुमा बनाने की। देते हैं कुछ आसान से टिप्स आपको अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कैसा होगा आज का आपका दिन, कैसी होगी आज आपके ग्रहों की चाल, कैसे बनाना है आपको आज के दिन को बेहतर, ये जानने और बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पंडित जी, आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का बड़ा आसान सा हल और देंगे कुछ बेहतरीन उपायों के साथ कुछ टिप्स। तो अगर आपका भी है कोई सवाल आपके जीवन से जुड़ा, आपके भविष्य से जुड़ा, या फिर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं कुछ गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको क्या करना है, आपको अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताना होगा। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले जानते हैं आपके सितारों का हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जिसका जाप आपको देगा बेरोजगारी से मुक्ति। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपने पूर्व नियोजित कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। किसी नए कार्य क्षेत्र में जाने के लिए भी एक नया रास्ता आज आपको बनता हुआ दिखेगा। आर्थिक परेशानियां जरूर कुछ आज परेशान कर सकती है। व्यवसाय या व्यापार में आज आपका दिन ठीक रहेगा। सामाजिक दृष्टिकोण से भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। धन के निवेश के लिए समय अनुकूल है। आय में वृद्धि होने की संभावना है। आज ध्यान रखें, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके ग्रह कलेश को आप जन्म दे सकते हैं, इसलिए सुनी सुनाई बातों पर आज विश्वास नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों की तस्वीर पर अर्पण करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी लापरवाही से अर्थ संकोच पैदा हो सकता है। जिस काम के लिए आप काफ़ी दिनों से परेशान हैं, अब उसके बन जाने का समय नज़दीक आ रहा है, लेकिन आप यह नहीं समझे कि वह काम उतावली या जल्दबाजी के चक्कर में आज ही बन जाएगा। आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। व्यापार और कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं है और ध्यान रखें, आज आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, अन्यथा अपना ही समय और ऊर्जा आप व्यर्थ में गंवा सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर पक्षियों को खिलाएं तो पूरा दिन सफलताओं से शुभताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपकी मन की मुराद पूरी होगी। काफ़ी समय से अटका हुआ कोई अच्छा काम आज आपके लिए लाभदायक संदेश ला सकता है। प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता से खुशी मिल सकती है। काफ़ी समय से आपका जो भाग्य है वो उतार चढ़ाव और अच्छे बुरे के बीच में झूल रहा है। आज के दिन में आप समय रहते हुए वह काम निपटा लें जिसमें कानूनी दावपेच या किसी का हस्तक्षेप हो रहा हो। नौकरी से जुड़े कुछ मुद्दे हल हो जाएंगे। ज़्यादा सोच विचार करने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को फलों का दान करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। और पंडित जी, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। उदयपुर से टीना हैं जो अपनी माँ चंद्रकांता के बारे में कुछ जानना चाहती हैं। इनकी माँ की डेट ऑफ बर्थ है 1/2/1971 और 12:40 रात का उनका जन्म है। टीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो गुड लक टिप्स में। क्या पंडित जी से आपका सवाल है अपनी माँ जी को लेके? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा। मेरी मम्मी की 18 साल हो गए, तलाक हो गया, तब वो प्राइवेट जॉब कर रही है। सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं है? और उनका पैसा भी बहुत खर्च हो रहा है बीमारी पे, कुछ मतलब बचत ही नहीं होती है। देखो बेटा, आपकी जो माताजी की ये जन्म कुंडली जो आपने भेजी है, उसमें सप्तम भाव में चंद्र और शनि दोनों एक साथ बैठे हैं और शनि भी नीच का है। सप्तम भाव होता है दाम्पत्य घर का, रोजगार के क्षेत्र का। तो चंद्र शनि यदि साथ हो जाता है तो विष योग बन जाता है, जिसके कारण आपके
माता को पूर्ण दाम्पत्य सुख नहीं मिला। लेकिन वहाँ पे शनि भी नीच का होके बैठा है, मन का सुख भी नहीं है। मंगल की महादशा चल रही है, उसमें केतु का अंतर अभी खत्म हुआ है जुलाई 2014 में। सितंबर 2015 अगले साल तक का एक पीरियड है जिसके अंदर आपकी मदर अगर प्रयास करें सरकारी नौकरी के लिए तो निश्चित तौर पे साल भर में सरकारी नौकरी मिल सकती है। लेकिन सबसे पहली चीज़ है जो शनि जो नीच का उसको ठीक करना। तो शनि को ठीक करने के लिए, उसकी शुभता प्राप्त करने के लिए एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, ट्रायंगल मूंगा बोलते हैं उसको, अनामिका उंगली में सबसे छोटी के पास वाली में चांदी में मंगलवार के दिन धारण करवा दीजिए और अपनी मम्मी को बोलिए कि नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करें। आने वाला समय फेवर का है, उसका लाभ उठाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है। और भाग्य स्थान का स्वामी जो बुध है, उनके मम्मी के वजन के बराबर गुड़ लेके पास में गौशाला में चले जाएं, एक एक गुड़ की डली गाय को खिलाते जाएं, प्रार्थना करते जाएं कि जो भी रोग रुकावट है वो दूर हो। निश्चित तौर पर आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। और एक कॉलर पंडित जी और हमारे साथ नागौर से जुड़ गए हैं, बालचंद जी हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/8/1990 और रात 8:05 का जो है वो इनका जन्म है। बहुत बहुत स्वागत है बालचंद जी आपका। पूछिए अपना सवाल पंडित जी से, क्या जानना चाहते हैं आप? प्रणाम पंडित जी। खुश हो बेटा। मैं पूछ रहा था कि मेरा आगे का फ्यूचर कैसा होगा और ये गवर्नमेंट नौकरी का योग है या नहीं मैम? देखो बेटा, 18 साल की राहु की महादशा खत्म हो रही है आपको, वो भी दिसंबर 2014 में। उसके बाद में 16 साल की गुरु की महादशा शुरू होगी। गुरु आपकी जन्म कुंडली में उच्च का है। आपकी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हो रहा है दिसंबर 2014 से, यानी सन 2015 से आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे आपकी लाइफ में। निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी का आपका योग बनता है, क्योंकि आपका जो कैरियर हाउस का नौकरी व्यापार के घर का जो मालिक है मंगल स्वग्रह, ये सेल्फ मेड रहेंगे, पराक्रमी आप रहेंगे। और आने वाला समय चूँकि आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है तो आप लगन से, मन से तैयारी करें। सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। आरपीएस, पुलिस सर्विसेज जैसी नौकरी भी आपको मिल सकती है। अब आपको करना ये है, चूँकि देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति आने वाले हैं, उनकी डिग्री कम है, बहुत कम डिग्री के हैं, वो मात्र 5 डिग्री के, जबकि 20 डिग्री का होना चाहिए। तो एक येलो सफ़ायर पुखराज रत्न जो आता है वो अंगूठे के पास वाली फिंगर में गुरुवार के दिन 5.25 रत्ती का पुखराज रत्न सोने में धारण करें और उसके साथ साथ में नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करें। सन 2015 से आप पीछे मुड़ के नहीं देखें। और एक और कॉलर है पंडित जी हमारे साथ, प्रवीण जी हैं, श्री गंगानगर से। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 15/7/1989 और सुबह 4:30 बजे का इनका जन्म का वक्त है। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? प्रवीण जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? सर कुछ लोग, प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बेटा। हाँ जी मैम। प्रवीण जी अपना सवाल पूछिए, पंडित जी आपको सुन रहे हैं। क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी, हमारा नाम किसी ने केस में दर्ज करवा दिया गया है और मैं पूछना चाहता हूँ मेरी सरकारी नौकरी के योग है या नहीं। देखो बेटा, ऐसा है कि एक तो आपको केतु की 7 साल की महादशा चल रही, सन 2012 से शुरू हुई है और सन 2019 तक ये चलेगी। उसमें भी केतु की महादशा और चंद्रमा का ग्रहण योग चल रहा है जो 12 अक्टूबर 2014 तक। एक समय आपका बहुत खराब है, ग्रहण योग में से आप निकल रहे हो जिसके कारण आपको ये अपमान अपयश का सामना करना पड़ रहा है। तो जो भी कोर्ट कचहरी का जो मैटर है वो मैटर अभी अक्टूबर तक आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का है और उसके साथ साथ में मंगल भी नीच का है। तो आपको सफलता प्राप्त करने में थोड़ी सी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगले वर्ष सन 2015 सितंबर के पश्चात में, उससे पहले नहीं। अब आपको काम ये करना है कि चूँकि चंद्र और मंगल दोनों ही नीच के हैं, तो एक तो नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करिए। सूर्यास्त के बाद में सफ़ेद चीज़ों का जैसे दूध, दही, चावल, इनका सेवन आपको नहीं करना है। 7 साल की केतु की महादशा और केतु का काम ही रुकावटें पैदा करना है। तो आप केतु के लिए एक लहसुनिया रत्न आता है, उसको 5.25 रत्ती या 7.25 रत्ती का मध्यमा उंगली में चांदी में आपको रविवार के दिन धारण करना है। नियमित रूप से पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो वहाँ पे जाइए, उड़द की दाल के बने पकवान जैसे दाल की कचौरी, दही, इमरती ये चढ़ाइए। निश्चित तौर पे केतु की जो नेगेटिविटी कम होगी, कोर्ट कचहरी के मैटर में शांति मिलेगी। हनुमान जी की आराधना करें तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे से टिप्स अपनाइए तो आपका दिन बहुत ज़्यादा खुशनुमा बनेगा। और अब जानते हैं कि आगे की राशियाँ क्या कहती हैं।
बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काफ़ी मेहनत और प्रयास करने के बावजूद आज का जो दिन है उसमें आपको फ़ायदा कम और नुकसान थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। मनवांछित धन की जो आप लगातार आशा लगाकर बैठे हैं वह अभी आपके हाथ में आने से रह सकती है। काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा रहेगा और दिमाग भी थोड़ा हैरान परेशान सा रह सकता है, लेकिन दोपहर के बाद आपकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। और जहाँ तक हो सके आज ऐसा कोई काम न करे जो दूसरों की नज़र में नहीं करने वाला हो, क्योंकि खतरे की कोई सीमा नहीं होती है। ध्यान रखें आज के दिन के लिए। तो आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन सफलताओं से शुभताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि है वह सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कामकाज के लिहाज से एक सकारात्मक और मन माफिक दिन है। ध्यान रखें, हमेशा ही अनुमान सही नहीं होता और न ही रोज रोज फायदे के सौदे होते। आपके छोटे मोटे प्रयास से ही कुछ अच्छे लाभ के संकेत आज मिल रहे हैं। जिस काम को आप काफी समय से पूरा नहीं कर पा रहे थे, वही कार्य आज अचानक ही बनता हुआ नजर आएगा। अगर आपके मन में भविष्य को लेकर कोई संशय है, आशंका है, तो उसे छोड़ दें। आज के दिन की सफलता के लिए मां तुलसी का सेवन करके दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन सुबह से ही कोई अच्छा समाचार या लाभदायक सूचना आपको व्यस्त रखेगी। आपको आज कामों में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय में थोड़ी सी सावधानी रखने का दिन है। मन को शांत रखें। दोपहर बाद कुछ पॉजिटिव सकारात्मक होता दिखाई देगा आपकी जिंदगी में। आज अपनी सोच को नकारात्मक नहीं बनानी, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना, सब कुछ अच्छा होगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। पंडित जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक और विष्णु जी हैं, कोटा से हैं, अपनी भांजी श्वेता के लिए कुछ जानना चाहते हैं। आपकी जगह अपनी भांजी जो है स्वाति के लिए कुछ जानना चाहते हैं। स्वाति की डेट ऑफ बर्थ है 22/9/1988 और मॉर्निंग का जो है 8:50 का इनका जो है वो जन्म का वक्त है। बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर का जन्म है इनकी भांजी का। बहुत बहुत स्वागत है विष्णु जी आपका हमारे शो में। क्या जानना चाहते हैं आप अपनी भांजी के बारे में? पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए सर। पंडित जी, भांजी का रिश्ता नहीं हो पा रहा और रिश्ते देखने के लिए आते हैं लेकिन बैठ नहीं पा रहे साहब। काफी टाइम हो गया, 26 साल के थे। देखिए, एक तो इस बच्चे की जो आपने जन्म कुंडली भेजी है, इसके जो दाम्पत्य घर का जो स्वामी है, पति के भाव का, शादी के घर का जो स्वामी है, वो इसकी जन्म कुंडली में मंगल अस्त होके बैठा है। अस्त होने का मतलब क्या होता है? जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं तो गर्मी भी खत्म, रोशनी भी खत्म। तो उसी तरीके से इस बच्ची की जन्म कुंडली में जो दाम्पत्य सुख है वो अस्त है। शादी हो भी जाए तो विवाह का सुख नहीं प्राप्त होगा। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि इसको लाइफ लॉन्ग यदि पूर्ण दाम्पत्य सुख चाहती है तो नियमित रूप से इसको हनुमान जी महाराज की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और जो अस्त है उसको उदय करने के लिए एक 6.25 रत्ती का मूंगा, तिकोना मूंगा, इसके सबसे छोटी के पास वाले अनामिका उंगली जिसको बोलते हैं, उसमें मंगलवार के दिन चांदी में धारण करा दीजिए। हो सके तो एक गौरी शंकर रुद्राक्षा सोमवार के दिन गले में धारण करवाइए, क्योंकि अभी इसका एक समय शुरू हो रहा है नवंबर 2014 से अगले वर्ष मई 2015 तक का जो समय, लगभग 6 महीने का, 7 महीने का जो समय, निश्चित तौर पे इसके विवाह के लिए सबसे अच्छा समय। और साथ साथ में 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। राहु को शांत करने के लिए पास में जो भी भैरव जी का मंदिर हो, इस बच्ची को बोलिए कि रविवार को उनको दर्शन करें। एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 कंगन इमरती जिसको बोलते हैं, कम से कम 11 रविवार चढ़ाए। नियमित रूप से तुलसी जी में जल अर्पण करें केसर डाल के और परिक्रमा करें कम से कम 11, तो निश्चित तौर पे सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी अगले 6 महीने। बिल्कुल, ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, देखिए और इन पर अमल कीजिए। ये आपके दिन को वाकई में बहुत खुशनुमा बना सकते हैं। और आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का आपका दिन आपके लिए। साथ ही जानेंगे आज का पावर मंत्र भी। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने जाना कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियां क्या कहती हैं। शुरुआत करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के साथ। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको जो भी काम करना है उसकी बारीकियों पर ध्यान अवश्य दें।
आज के दिन आपको अपने रुके हुए जो काम हैं वो पूरे करने के लिए कुछ थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। इस बीच आपको अपने विरोधियों और आलोचकों का भी सामना करना पड़ सकता है। कोई आज आपके क्रिटिसाइज़ कर सकता है। आगे 1-2 दिन बाद आपको उसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। व्यापार ऑफिस में आज दिन सामान्य रहेगा। कामकाज में बहुत ज़्यादा उतावलापन या जल्दबाजी आज आपको नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन कराएं, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सुबह से ही किसी नए प्रोग्राम को लेकर आपके अंदर एक नई शक्ति और नई एनर्जी रहेगी। बहुत पॉजिटिव आज महसूस करेंगे। पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। आज आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता के साथ साथ आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित होता हुआ दिख रहा है। ऑफिस में आपके प्रमोशन की बात चल सकती है या सैलरी बढ़ाने की बात चल सकती है। व्यापार में लाभ मिलेगा। ध्यान रखें, आज किसी से भी कड़वी या ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करनी। सिर्फ अपने काम के ऊपर आज कंसंट्रेट करना है, क्योंकि आज आपका दिन बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए एक लाल पुष्प की माला भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चित्र पर अर्पण करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम करना है। परिस्थितियाँ एकाएक आज थोड़ी सी जटिल हो सकती है, मुश्किल हो सकती हैं। अटके हुए काम पूरे करने में थोड़ी सी मेहनत और संघर्ष करना पड़ सकता है। विवादों से आज आपको दूर रहना है। आज के सितारे आपको शांत होने के लिए बोल रहे हैं। एक साथ कई सारे काम आज हाथ में नहीं लेना है, परेशानी में पड़ जाएंगे। एक एक काम को निपटाएं। कुछ अतिरिक्त काम का बोझ जो पिछले काफ़ी समय से आपके लिए सिर दर्द बना हुआ था, आज वो काम हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। और पंडित जी, एक और कॉलर हैं जो अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं आपसे। कीर्ति हैं बीकानेर से, जो अपने पति राजेंद्र के बारे में पूछना चाहते हैं। राजेंद्र जी की जो डेट ऑफ बर्थ उन्होंने भेजी है वो है 9/5/1966 और 1:25 जो है वो दिल्ली का जो है वो इनका जन्म है। 1:25 दोपहर का जो है वो इनका जन्म है। बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति जी आपका हमारे शो में। क्या जानना चाहती हैं आप अपने पति राजेंद्र के बारे में पंडित जी से? जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ 9 मई है, 9 मार्च नहीं 9 मई है। जी जी, 9 मई लिखा है जी। एक्चुअली उनके पिछले 2-3 साल से उनकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब रहती है और उनकी मतलब कमाई के लिए भी, रोजगार के लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। देखिए, एक तो जो उनका बोलता नाम है राजेंद्र जो आपने बताया है, उसमें एक तो शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 साल की 7.5। अभी इस नवंबर में जो अगले 2 महीने बाद जो नवंबर आ रहा है, तो 2 नवंबर सन 2014 को 7.5 साल की शनि की 7.5 खत्म होने वाली है। तो उतरती भी 7.5 है। थोड़ी सी परेशानी का और सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद का जो समय है वो अच्छा रहेगा। दूसरी जो बात है, राहु की महादशा और उसके अंदर इनको सूर्य का ग्रहण योग चल रहा है। 18 साल की राहु की महादशा चल रही है और राहु का काम ही जो है वो उतार चढ़ाव करना है। राहु इनके कैरियर हाउस में बैठा है, नौकरी व्यवसाय के घर में बैठा है। राहु सांप है। सांप कभी सीधा चलता है क्या, टेढ़ा चलता है? तो नौकरी व्यवसाय में एक दिन तो आपको लगे बहुत अच्छा और एक दिन लगे बहुत खराब है। और ये राहु के जो ग्रहण योग हैं सन 2016 तक परेशान कर सकते हैं। इसलिए राहु को ठीक करने के लिए तुरंत प्रभाव से एक गोमेद रत्न धारण करना है। मध्यमा उंगली के अंदर चांदी में 7.25 रत्ती का रविवार के दिन नियमित रूप से इनको बोलिए कि पास में जो भी भैरव जी का मंदिर हो वहाँ दाल की कचौरी, दही, इमरती या उड़द की दाल के बने हुए पकवान चढ़ाएं। शनि की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए इनको बोलिए कि नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करना ना भूलें। सरसों का तेल का दीपक जला के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें या बजरंग बाण करें या सुंदरकांड का पाठ करें, तो निश्चित तौर पे आने वाला जो समय है वो अच्छा साबित हो सकता है। कोई परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन सन 2015 से एक टर्निंग पॉइंट तो अवश्य शुरू होगा। एक और कलर बीकानेर से ही हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कुमार जी हैं जो अपने बेटे हरीश के बारे में जानना चाहते हैं। इनके बेटे हरीश की डेट ऑफ बर्थ है 2/1/2000 और सुबह 4 बजे का पंजाब की अबोहर का जो है वो इनका जन्म है। राम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। क्या जानना चाहते हैं आप अपने बेटे के बारे में पंडित जी से? राम कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, अपना सवाल पूछिए। आप क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए सर। पंडित जी, मेरे बच्चे के बारे में, इसका भविष्य के बारे में जानना चाह रहा था, आगे पढ़ाई इसकी कैसी रहेगी?
बच्चे की वैसे अगर देखिए सूर्य बुध बुध आदित्य योग है, पढ़ाई बहुत अच्छी रह सकती है। एजुकेशन हाउस का जो स्वामी है देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं है। लॉ सेक्टर में बच्चा मैनेजमेंट के सेक्टर में बहुत नाम कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है कि कर्म क्षेत्र का जो स्वामी है शनि नीच का, सपने देखना और पूरा करना दोनों में फ़र्क होता है। तो ये बच्चा मेहनत नहीं कर पाएगा, डिज़र्व तो बहुत करेगा, इसका दिमाग बहुत तेज रहेगा, लेकिन जितनी मेहनत इस करनी चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है। शनि को ठीक करने के लिए यदि आप चाहते हैं कि ये पूरा इसका भविष्य अच्छा रहे, मेहनत पूरी करे, एजुकेशन में आगे कैरियर में इसको सफलता प्राप्त हो, तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि इसको एक तिकोना मूंगा कम से कम 6.25 रत्ती का उसका पेंडेंट बना लीजिए चाहे और चांदी में, और गले के अंदर इसको मंगलवार के दिन धारण करवा दीजिए। और इस बच्चे को बोलिए कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करे। शनि की महादशा चल रही है, इसको शनि इसकी कुंडली में नीच का होकर बैठा है, तो कैरियर के अंदर वैसे इसको सफलता प्राप्त होगी, उच्च पद में सरकारी नौकरी के अंदर ये बच्चा जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है शनि को ठीक करना, हनुमान जी की आराधना करवाइए, भविष्य बहुत उज्ज्वल है। तो दोस्तों, जाना आपने क्या करें और क्या नहीं, जिससे आज का दिन आपका बन जाए बेहतरीन। साथ ही अब आगे जानेंगे पावर मंत्र भी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन की राशि क्या कहती है और आज इन राशियों वालों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होगा, व्यापार में लाभदायक सौदे आज मिल सकते हैं, दिन अच्छा रहेगा, धन लाभ की संभावनाएं। ध्यान रखें, कठिन परिश्रम और सतत प्रयास करके आज आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। किसी बदलाव या आने वाले समय के परिवर्तन से आज आपको कुछ चिंता महसूस हो सकती है, और ये जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा हो वह 100% 100% वो होना ही है, घटित होना ही है। तो ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है। मन में आते हुए आलस के भाव को आज नियंत्रण में रखें। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल खिलाकर दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, बिजनेस पार्टनरशिप पैसों के लिहाज से आज आपका दिन अच्छा है। कामकाज और रोजगार के आज बेहतरीन मौके आज आपको मिल सकते हैं। यदि आप इन मौक़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो अभी से ही आपको कमर कसनी होगी। आलस्य को अपने से दूर रखें। किसी भी योजना को अमल में लाने के लिए कुछ खर्च भी करना पड़ सकता है, और अगर खर्च करेंगे तो आगे चलकर प्रगति भी होगी, लाभ भी होगा। तो ये सोच न रखें कि मेरी जेब से पैसा निकल रहा है, मुझे ये काम नहीं करना है। तो आज अगर पैसे की चिंता नहीं करके कोई काम को करेंगे तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। आज आप कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच अवश्य लें। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ खिलाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अंतिम जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपनी नाकामी या असफलता पर कोई नकारात्मक सोच या विचार नहीं रखें। हमेशा सफलता प्राप्त नहीं होती दोस्तों, कोई दिन ऐसा होता है कि उस दिन हमें सफलता प्राप्त नहीं होती, तो उसके लिए सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं, कल अच्छा होगा। आपकी सहज प्रवृत्ति और कर्मठ व्यक्तित्व आपके लिए खुद ही सफलता के लिए अच्छे रास्ते तय करेगा। खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को सच करने में, पूरा करने में जुट जाएं। भाग्य आज आपको अचानक एक नई चीज़ दिखा सकता है, पलट सकता है, और ऐसा होना आपके हित में रहेगा। ध्यान रखें, सुस्ती नहीं दिखानी, आलस्य नहीं करना है आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान करें तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहेगा। पंडित जी, ये तो बताया आपने आज के राशिफल, आखिर में जान लेते हैं हमारे दर्शकों के लिए आज का कोई पावर मंत्र। ये आज का जो पावर मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत से हमारे जो नवयुवक दर्शक हैं, जो बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, लाख प्रयास के बाद भी नौकरी नहीं लग रही है जिनकी, तो उन दर्शकों के लिए आज मैं एक तुलसीदास जी की जो बनाई हुई रामचरितमानस है, उसकी एक चौपाई के रूप में एक मंत्र बता रहा हूँ, जिसके जाप से निश्चित तौर पर जो हमारे बेरोजगार दर्शक हैं उनको मन वांछित नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए आपका, तो इस चौपाई का जाप करके जाइए, निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर में भी उच्च पद को आप प्राप्त कर सकते हैं। आप लिख लीजिए इस चौपाई को, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। उन्हें एक बार सुनिए, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन या किसी भी दिन आप इसको पूर्ण पवित्रता के साथ में राम दरबार के तस्वीर के समक्ष
गूगल धूप व चमेली के तेल या गाय के घी का दीपक जलाकर आपको इस चौपाई का कम से कम 108 बार जाप करना है। हनुमान जी महाराज की पूजा करनी, चोला चढ़ाना है और उनकी आरती करनी है। यदि आप लगातार इस चौपाई का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी नौकरी प्राप्त होगी, सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर में उच्च पद को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आज का हमारा कार्यक्रम आपके दिन को खुशनुमा बनाने के लिए कारगर साबित होगा। आज आपने जाना कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और अपने दिन को बनाएं अच्छा, और साथ ही आज हमने दिया आपको गुड लक टिप्स भी। उम्मीद यही है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्णा। आज आप सभी दर्शकों का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, कल्याण हो आपका। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल भी आप कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। परेशान मत होइए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।